श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। हम लोग गत दिवस में राधा जी की महिमा को श्रवण किए थे। राधा जी की तत्वामृत वर्णन करने के लिए पहले चैतन्य चरितामृत रूपी एक अनाबद्ध रसालो तत्व और तत्वमूला ग्रंथ, इसमें आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद ये 4th चैप्टर में हम लोग प्राप्त होते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा, लेकिन राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा ये दोनों लग रहे अलग अलग है, लेकिन शास्त्र में बताया राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। कोई शरीर में सेल्फ एंटिटी आइसोल आत्मा एक ही होते हैं, दो शरीर में दो होते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण का ये जो दो शरीर लग रहा है लेकिन आत्मा एक है। अच्छा, ये कैसे करके? ये जागतिक जो साइंस है ये तो मानेगा नहीं, लेकिन राधा कृष्ण का जो विचार है ये तो प्योर साइंस है, इसीलिए थोड़ा अलग टाइप का है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। राधा और कृष्ण का कोई अंतर नहीं। लीला रसो आस्वादन करने के लिए इन्होंने डिवाइडेड अलग रूप बना, एक राधा नाम और एक कृष्ण नाम, लेकिन ये दोनों एक ही है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण, इनको एक नाम है सच्चिदानंद विग्रह, मतलब सादंशे संधिनी, चिदंशे संविद और आनंदांशे लादिनी। ये लादिनी जे शक्ति, लादिनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। लादिनी शक्ति मतलब आनंदिनी शक्ति। मैं कुछ चीज मेरा प्राप्त हुआ, तब प्राप्त होने का बाद दिल में बहुत सुख है, आनंद है, लेकिन ये आनंद का कोई परिमाप, आनंद का कोई मूर्ति ये हम लोग दे नहीं सकते। लेकिन भगवान कृष्ण जी, उनको दिल का जो आनंद, ये आनंद से एक मूर्ति को, दीति को बनाते हैं, उनको नाम है श्री राधा। भगवान श्री कृष्ण जी का दिल का जो आनंद की स्वरूप है, ये आनंद से जो मूर्ति बनते हैं, इनको नाम है श्री राधा। राधा जी कोई लेडीज और कृष्ण कोई जेंट्स, ऐसा तो है नहीं। राधा और कृष्ण इन्होंने एक ही आत्मा, सिर्फ दोनों दो बन के आया लीला रस आस्वादन करने के लिए। बाद में ही बताया এই দুই তত্ত্ব এবে চৈতন্য গোসাই ভাবরসু আস্বাদিতে হইলা এক তাই।
कि जब राधा और कृष्ण एक साथ में मिलित हो जाते हैं, एक अपर को साथ आलिंगन लाभ करते हैं, आलिंगन करते हैं, ये दोनों जब मिल जाते हैं उनको नाम होते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए शास्त्र में बताया, जब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का श्री चरणदंड में पूर्ण शरणागति मतलब पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करने पाएंगे, तब तक ये राधा कृष्ण की तत्वामृत का अंदर में प्रवेश करना बड़ी कठिन हो जाएगी। प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने राधा रसो शुद्धा निधि ग्रंथ का प्रणयन किया और वृंदावन महिमामृत, श्री चैतन्य चंद्रामृत, नवद्वीप शतकम ये ग्रंथ का प्रकाश किया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने राधा जी की एक सखी थी, तुंग विद्या का अवतार, तुंग विद्या नाम करके एक सखी, ये तुंग विद्या कलिकाल में महाप्रभु जी का लीला में प्रबोधानंद सरस्वती पाद बनकर आया। उन्होंने ग्रंथ में प्रणयन किया, यथा यथा गौरो पदार बिंदे बिंदे तो कृतो पूर्ण राशि, तथा तथा उपसर्पयति अकस्मात राधा पदाम्बु सुधाम्बु राशि। जब कोई भक्त राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये मानस में इच्छा प्रकाश किया, न मेरा राधा जी की कृपा प्राप्त करना है, उनके लिए क्या मार्ग बताया, यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे तो प्रीत पुण्य राशि। वो भक्त जब उनको दिल का जे भाव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का श्री चरण दंड में समर्पण करेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का श्री चरण दंड में जितना परिमाण कन्वे करेंगे राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कन्वर्ट कर देंगे राधा जी की चरण दंड में। इसलिए सबसे सीधा और सरल ये मार्ग है। जो भक्त राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मन में दिल में इच्छा प्रकाश किया, वैसा भाव उत्पन्न हुआ, उन्होंने जितना परिमाण श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरण में समर्पित आत्मक होंगे, उतना ही चैतन्य महाप्रभु जी राधा जी की श्री चरण दंड में उनको समर्पित कर देंगे। जब महाप्रभु जी का आशीर्वाद से राधा जी की कृपा मेरा ऊपर प्रदान करेंगे राधा जी, तब गौर कृपा आलोक से ही राधा जी कृपा करते हैं। मतलब राधा जी की जो धाम, राधा जी की जे नाम, राधा जी की जे लीला, उनको जे भाव, उनको जे लीला कल्लल बारिधि अलग अलग लीला, उन्नत उज्जवल जो लीला है, इसका अंदर में उन्होंने ही प्रवेश कर सकते जिन्होंने गौरगत चित्त है। गौरगत चित्त संपन्न जो भक्त
उनके ही एकमात्र प्रवेश अधिकार है, नहीं तो बाहर से श्री राधे राधे बोलना और राधा जी की जो असली जो स्वरूप है उसका अंदर में कभी प्रवेश नहीं होगा। एकमात्र गौर कृपा से ही प्रवेश अधिकार प्राप्त होगा। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का जितना भक्त है, सनातन गोस्वामीपाद, रूप गोस्वामीपाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, इनके ऊपर देखिए राधा जी की चरम परम कृपा है, इन परम लीला है। क्यों? ये भक्त लोग राधा जी की चरण पहले प्राप्त नहीं किया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का श्री चरण में आपने को समर्पित किया। जे जतो पतित है तारे दया तत है। जिन्होंने जितना परिमाण अपना को छोटो मन के, सबसे दीनहीन मन के महाप्रभु जी के चरण में ये पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, समर्पित तो हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं। महाप्रभु की कृपा से, राधा जी की कृपा, उनको दिल पर उतना परिमाणी अनुभव हो जाता। मुझे कैसे ऐसा क्या कहा, क्या प्रमाण है ऐसा हुआ? रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड तट पर बैठ के उन्होंने एक ग्रंथ रचना में मन दिया। एक ग्रंथ का नाम उन्होंने डाला बहुत बढ़िया, एक विलाप कुसुमांजलि। बहुत बढ़िया नाम है, देखिए, विलाप कुसुमांजलि। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा जी की जो मन कृष्ण में समर्पित किया, लेकिन भगवान कृष्ण उनको दर्शन नहीं दिया। कि दर्शन प्राप्त करने के लिए सारे कुछ समर्पण किया, लेकिन भगवान कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे। ये जब दर्शन करने का मन है लेकिन मिल रहे नहीं, राधा जी विलाप करने लगी। मैं छोटा हूँ, मैं पतित हूँ, मेरा कुछ हुआ नहीं, अब कृष्ण मेरा ऊपर कृपा प्रसन्न होकर मेरे दर्शन देंगे। जब विलाप करने लगी, हम लोग को तो पुष्प फूल तोड़ के भगवान की चरण में चढ़ाते, और राधा ठाकुरानी विलाप रूपी जो कुसुम पुष्प भगवान कृष्ण जी का चरण में समर्पित किया। ये लीला संदर्शन करने हेतु, मतलब दर्शन करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनको समर्पित किया, इसलिए नाम डाला विलाप कुसुमांजलि। जब रघुनाथ गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ प्रणयन में मनोनिवेश किया, मन लगा कि भाव को दिल पर लगे, राधा कृष्ण की ये लीला को स्मरण कर रहे और दिल पर अनुभव कर रहे, आज उन्होंने लेखनी में लिख रहे। ये लिखने का टाइम पे राधा जी दिखा, अरे मेरा नाम पर मेरे लिए इन्होंने ग्रंथ प्रणयन कर रहे और मेरा ऊपर समर्पित आत्मक है, ये मेरा प्राप्त करने के लिए इनको कितना तपस्या है, मेरा तो कुछ करना है। राधा जी आके डंडा लेके उनको पास में खड़ी हुआ। ये जब रघुनाथ दास गोस्वामी देखा, अरे ये कोई दिखाई दे रहा है, पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनको ऐसा ही लग रहे। पीछे देखा
শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী, যিনি সবচেয়ে দয়ালু, যিনি সবচেয়ে কৃপালু, সবচেয়ে अधिकतम दया भरी सिंचन कारिणी उन्होंने खड़ी है। रघुनाथ दास गोस्वामी उनको चरण में प्रार्थना किया, हे राधे, मेरा ऊपर इतना तुमको कृपा है, मैं तो तुमको सेवा नहीं करने पाया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऊपर तुमको इतना प्रभाव, इतना प्रेम, इतना प्रीति, इतना अपना सोच के डंडा लेके खड़ी हुआ क्यों? राधा जी ने बताया, देखिए रघुनाथ, ये जो तालाब है राधा कुंड, इधर पानी पीने के लिए कितना जंतु जानवर आ जाएगा और आके तुमको खा लेगा, लेकिन तुमको देखभाल, रक्षणावेक्षण, प्रतिपालन, ये तो मेरा ड्यूटी है, मेरा काम है। जो मेरा शरण लेते हैं, मैं उनको अभाव पूर्ण कर देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ये विलाप कुसुमांजलि जो ग्रंथ है, उनको परिसमाप्ति का टाइम के मतलब एंड, ये समाप्त का समय में राधा जी की श्री चरण में उनको दिल का जो भाव है निचोड़ के श्लोक में रचना किया। इसीलिए श्रीमती राधा ठाकुरानी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकमात्र संबल, एकमात्र मार्ग गौरगत चित्त होना। गौरगत चित्त होने से मतलब गौर हरि का कृपा का आलोक से ही राधा जी की प्राप्त करना है। ऐसा ही भाव हम लोग का दिल पर आ जाए और राधा अष्टमी तिथि में राधा जी हम लोग का दिल पर प्रकटित हो जाए और गौरगत चित्त होकर राधा जी की सेवा, राधा जी की पूजा, राधा जी की स्मरण, उनका चरण का अनुध्यासन, अनुध्यान और कृपा हम लोग के ऊपर लाभ हो जाए, प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रार्थना के साथ अभी समाप्त करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तप्त कांचन गौरांगी रंगिनी प्रमादकृति वृषभानु सुतां वंदे वृंदावन विलासिनी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।